स्वागत है आपका हमारी राधा स्टडी में। तो आज हम करने जा रहे हैं क्या, चैप्टर 4 फन विद ग्रामर का चैप्टर नाउन नंबर। नाउन नंबर क्या होता है, चलो पढ़ते हैं। रोज तो वैसे हम पढ़ते ही हैं, पर आज किसी अलग अंदाज में पढ़ेंगे, ओके, क्योंकि चैप्टर ही बहुत फनिस्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंगुलर प्लूरल, सबसे पहला क्वेश्चन मैम पूछेंगी, व्हाट इज सिंगुलर, व्हाट इज प्लूरल। मैं अभी 6th क्लास में हूँ और मैं ये YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ, और मेरा जब पेपर था तब मैम ने मुझसे पूछा, बेटा व्हाट इज सिंगुलर व्हाट इज प्लूरल। मैंने आंसर दिया, अ नाउन इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट रिफर टू वन पर्सन ऑफ। मैम ने बोला वेरी गुड, मैं नीचे आ गया। अब मैम ने दोबारा ऊपर बुलाया, मैम ने कहा आपके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, ओके। अब मैम के बोलने के बाद मैं बड़ा खुश हुआ, पर मुझसे एक चीज रह गई। मैम ने एग्जाम्पल पूछा था, मैं एग्जाम्पल बता नहीं पाया। अब एग्जाम्पल बताने के बाद मेरे को ये समझ में आ गया, मैं इसे रट्टा मार के गया था सिंगुलर को। अब उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया कि यार ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो वही गलती आप कभी मत करना। मैम पूछेंगे व्हाट इज सिंगुलर, तो आप सिंगुलर का भी आंसर देना और उसका एग्जाम्पल भी देना। जो आपने डेफिनेशन में गलती कर रखी होगी, अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप उसको रखेंगे तो आपके नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। तो यही मैंने भी किया था। अब चलो आगे पढ़ते हैं, ओके। सिंगुलर वो होता है क्या, एक पर्सन। प्लूरल वो होता है क्या, बहु पर्सन, मतलब बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। ये सब हिंदी में है, इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल कहेंगे हम इसको, ओके। तो सिंगुलर क्या होता है, एक वचन, और प्लूरल क्या होता है, बहुवचन। ये आपको तो पता ही होगा। तो अब इसके पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। सिंगुलर की डेफिनेशन मैंने आपको भी बताई थी, दोबारा पढ़ लेते हैं। A noun is said to be singular if it refers to one person or thing. अभी मैंने बोला था ना सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर वो होता है एक आदमी, प्लूरल वो होता है कई सारे आदमी। जैसे अब मेरी वीडियो एक पर्सन देख रहा है, मतलब कि कोई एक बच्चा देख रहा है, एक बच्चा अकेले बैठ के देख रहा है, वो हो गया सिंगुलर। और अगर मेरी वीडियो कई सारे बच्चे एक साथ बैठ के देख रहे हैं, वो हो गया प्लूरल, मतलब कि 2 3 4 ऐसे, वो हो गया प्लूरल पर्सन। प्लूरल एक वचन और बहुवचन। कॉपी में नोट प्लीज करिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे, नोट्स जरूर बनाइएगा, ओके। तो सिंगुलर और प्लूरल तो हमें पता लग गया। अब हम पढ़ लेते हैं। When we change a singular noun to a plural noun, we generally add s or es as suffix to noun, to the noun. अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। सिंगुलर है, किसी भी काम में अगर एस या ईएस लग जाता है किसी भी चीज में, तो वो हो जाता है क्या, प्लूरल। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लो, सिंगुलर का एग्जांपल है बुक, अब उसमें एस लगा दिया तो प्लूरल हो गया। ट्री में लगा दिया हमने ईएस, तो क्या हो गया, ई एस लगाया ना हमने, तो ये हो गया प्लूरल। तो मतलब किसी भी शब्द में ई एस या एस लगा दे तो वो हो जाता है प्लूरल, ओके। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। Note that noun ending in a hissing sound minus x minus ss minus ch comma minus sh and x. Add es to the singular form most noun adding in f or fe from their plural by changing the f or fe into ves, okay. अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके पीछे एस या ईएस लगा दिया जाए तो प्लूरल होते हैं, और कुछ वर्ड ऐसे नहीं होते। कुछ वर्ड में पूरा शब्द, मतलब कि जैसे BOOK ऐसे, तो हमने तो ये कर दिया। अब यहाँ पे लीफ है LEAF, तो हमें इसकी पूरी जो वर्ड है LEAF, ये जो है ना उसको पूरा चेंज करना पड़ता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं,
ओके, तो जैसे हमने लीव दे रखा है तो लीव्स, सेल्फ, सेल्फिश, हाफ, हेल्प, स्कार, स्क्रिप्ट, तो ये होते हैं ऐसे वर्ड। अब हम आगे पढ़ते हैं। However, some noun adding in f from their plural in the normal way proof, proofs, draw, drove, draws, horse, horse, roof, roots और chips, chips। अब इसमें भी वही है, most noun adding in o from their plural by adding es। तो देखो अब मैं इसमें बताता हूँ इसमें क्या बोल रखा है। इसमें बोल रखा है कि सिंगुलर में अगर कहीं भी किसी भी चीज में ओ आ जाए तो वो सिंगुलर होता है ओ, और किसी भी चीज में किसी भी वर्ड में es लग जाए तो वो क्या हो जाता है, कमेंट करके जरूर बताइए, प्लूरल। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। इफ अ नाउन ends with a y and the y has a constant before it, its plural is from the changing the y into ic। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिंगुलर सिटी, सिटीज, तो मैंने वही बताया था, इसमें यही होता है कि पूरा पूरा वर्ड चेंज करना, पूरा 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 पूरा। इसमें es लगाया हमने, इसमें es लगाया, मतलब कि इसमें ये है if a noun and we with a y and the y, तो देखो सिंगुलर में लगा रहेगा y, अगर किसी भी शब्द में लास्ट में या बीच में, लास्ट में सॉरी y आए या बीच में y आए तो उसका हमें अगर प्लूरल करने को बोले तो हमें शब्द के पीछे es लगा देना है। ये हो गया। अब तीसरा कितना पढ़ लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5वां पढ़ लेते हैं। अब however if the noun ends with a vowel plus y, plural is formed by adding s to it। example story, stories, joy, joy, valley, valleys, donkey, donkeys, boy, boys, ray, ray। अब इसका पढ़ लेते हैं आगे। Some noun from their plural by changing the inside vowel or vowels of the singular form। example singular goes, es, e, goes, goes, g o o आ गया ना, अब प्लूरल में ई आ गया, अब ब्लूज में एल आई सी, लाइज आ गया, मैन में मैन, यहाँ पे सिंगुलर में ए है और इसमें ई है, तो ये हो गया हमारा 5। अब पढ़ते हैं छठा। However, ox, oxen, child, children, mangoes, mangoes, this spicy man, spices man are access point. If a noun consists of several word compound noun, the s is added to the man word। singular, plural, singular, plural। son is love, sons is love, अब प्लूरल में s लगा दिया, MAIDS, मैन सर्वेंट्स, है ना, तो ये हो गया हमारा छठा भी। अब हम पढ़ लेते हैं आगे। You must remember that the plural of manservant is servants, the plural of child is children's, and the plural of ox is oxen। Okay. Scissors, spectacles, sword, trouser, cloth, switch are used in the plural form। ये जितने भी वर्ड हैं ये आर ऑल वर्ड्स आर प्लूरल फॉर्म। मैंने बताया था ना जिसमें एस और ई एस लग जाए उसे हम प्लूरल फॉर्म कहते हैं। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं इसके आगे। अब इसमें एग्जांपल दे रखा है कि ही हर स्पेक्टिकल्स आर न्यू, तो प्लूरल जो होता है ना उसमें आर लगना बहुत जरूरी होता है। हर स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, अगर यहाँ पे स्पेक्स होता ना तो यहाँ पे आर नहीं आता क्योंकि वो हो जाता सिंगुलर, तो हर स्पेक्टिकल्स आर न्यू। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। माय शॉर्ट्स आर फिटेड, प्लूरल वर्ब आर, यहाँ पे भी आ रहा है। मैथमेटिक्स न्यू
phonetics and endings appear to be plural, but they are used as singular noun. ओके, तो अब हम आगे पढ़ लेते हैं. ओके, तो सिंगुलर ये सारे हैं प्लूरल, पर इनको यूज किया जाता है सिंगुलर में. अब देखो, अब मैंने बोला था कि प्लूरल में आर आएगा, बट मैंने सिंगुलर में नहीं बताया था. सिंगुलर में क्या आएगा आप कमेंट करके बताइए. सिंगुलर में आएगा इज, क्योंकि सिंगुलर एक ऐसा शब्द है जिसमें इज आना बहुत जरूरी होता है. प्लूरल में भी आर आता है और सिंगुलर में इज आता है. अब इसका एग्जांपल देखते हैं. द न्यू इज शॉकिंग, द न्यूज इज शॉकिंग. तब यहाँ पे शॉकिंग है ना, द न्यूज इज शॉक्ड. अगर यहाँ पे आता तो यहाँ पे हो जाता आर. अब मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, यहाँ पे भी इज आया. ओके, अब हम पढ़ते हैं आगे. इंडिया टीम लूज द मैच बाय एन इमेज. द आर्टिकल एन is used with singular noun. And है singular noun. Okay. Some noun have the simple same plural and singular form. अब यहाँ पे कुछ है जो प्लूरल और सिंगुलर सेम ही होते हैं. लाइक सेंसरी, ये सेम है. इंफॉर्मेशन, ये भी सेम है. एडवाइस, एयरक्राफ्ट आर ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म. ओके, तो अब हम इसके आगे पढ़ते हैं. द फर्नीचर इज पॉलिश्ड. तो ये हो गया, ये क्या कहते हैं, प्लूरल और सिंगुलर ये दोनों सेम वर्ड है. इनके कोई प्लूरल सिंगुलर अलग नहीं होते. इनका वर्ड है वो प्लूरल सिंगुलर दोनों में माना जाता है. अब हम पढ़ते हैं. इसके आगे का एग्जांपल देखते हैं. ऑल द इंफॉर्मेशन इज नोटेड. इंफॉर्मेशन. The sensory is applying to the eye. I said 2 aircraft in the sky. Kettle and people appear to be singular noun, but they are used as plural noun. सिंगुलर नाउन है पर उनको यूज किया जाता है प्लूरल नाउन में. हमने पहले पढ़ा था प्लूरल नाउन है पर उनको हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन में. अब हम पढ़ते हैं सिंगुलर नाउन है पर उनको यूज किया जाता है प्लूरल नाउन में. आर, ठीक. वेयर, द कैटल आर इन द शेड. द पीपल वेयर ट्रेड टू सी देयर फेवरेट क्रिकेट. A figure, a letters of change to plural from a adding es. अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है 4-4 एप्स्ट्रोफियस है ना. अब Q एप्स्ट्रोफियस. Add 2 6 एप्स्ट्रोफियस to the 3 4 एप्स्ट्रोफियस is find the total. ये मैथमेटिक्स है बच्चा, आप इसको आप खुद घर पे सॉल्व करेंगे. मैं इस वक्त अभी ग्रामर पढ़ा रहा हूँ. ओके, अब हम आगे देखते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक लॉ, अरेंज, एंगर, ब्यूटी आर नॉट काउंटेबल एंड हैव नो प्लूरल फॉर्म. ठीक है, ये एक डेफिनेशन है. नेम ऑफ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस लाइक कॉपर, आयरन, wood, stone, paper, iron. No material noun are not countable. They are used only in the singular form. ये भी एक वो है, मैंने आपको चैप्टर 2 में ये सब पढ़ा रखे हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये सब हमने पढ़ा रखा है. अब इसका एग्जांपल देखते हैं. गोल्ड इज द प्रीशियस पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज. वर्ड इज एक्सपेंसिव. These data will say a child is collection stones. ये सब इसके एग्जाम्पल हैं. अब हम आगे पढ़ते हैं. Dear ship fish to score have the same form as singular or plural noun. अब example, the ship is grazing in the meadow, singular.
ये सिंगुलर है। द टाइगर एट सर्वल शिप प्लूरल, ये भी सिंगुलर है, प्लूरल सॉरी। द शॉपकीपर सॉल्व 5 डजन, डजन का मतलब होता है दर्जन एग। इसको आपको खुद ही बताना है, या तो ये देख देना भूल गया, ये आएगा प्लूरल। वी कैन आल्सो से डजन द सीड्स ऑफ मस्टर्ड, score of a pears were plucked from trees and kept in basket। अब हम आगे पढ़ते हैं। In the case of fish we many use fishes also, fish of fishes, fish indicate a single variety whereas fishes are different variety। फिशेस अलग अलग तरीके की, फिश एक ही तरीके की, मतलब कि बहुत सारी अलग अलग फिश हैं, वो अलग अलग कलर की, अलग अलग तरीके की, अलग अलग स्ट्रक्चर की, कोई किसी का पैनल शेप है, किसी का अलग शेप है। तो फिश मतलब कि एक ही। और सॉरी बच्चों, वो कॉल आ गई थी। तो चलो अब हम अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो फिशेस मतलब एक तरीके की फिशेस, फिशेस मतलब कई तरह के, फिश मतलब एक तरीके। अब with noun adding in is the in the singular form we change into two es in the plural। basis है ना। तो इसमें ये क्या रखा है, in is ये सिंगुलर है और es ये है प्लूरल। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। some noun that end with one s singular add in as a plural। तो ये है हमारा एस प्लूरल है। अब इसके एग्जाम्पल देख रखे हैं। अब आती है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मैं आपको नहीं करवाऊंगा, एक्सरसाइज की मैंने आपको आंसर की दे रखी है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मेरे को उम्मीद है आपने ले ली होगी। और अब हम ये भी इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले ली। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और आज की वीडियो में यही, अब मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। सी यू द नेक्स्ट मॉर्निंग मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, इतनी मेहनत की कर देना।